हाथ में अक्षत पुष्प रख लीजिए और भगवान जी का ध्यान करें। हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पावपङ्कजम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओं श्रीमद्भागवत महापुराण ध्यानार्थक्षतं पुष्पं समर्पयामि। जलम स्नानं समर्पयामि। जल से स्नान करो। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यगंधाड़ सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगुणम गंधाधारम धराधरसम नित्यपोष्टाम कृष्णेश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपवेश्रियं दीप। ओम चंद्रमा मनसो जातो चक्षु सूर्यो जायतो
श्रोत्रादयस्य प्रणस्य मुखारग्नियजातः दीपं प्रदर्शयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यास नारायण भगवान की व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मविदे वासिष्ठाय नमो नमः। महाराज जी को दीजिए, तिलक लगा दीजिए महाराज जी को। धन्य नारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आपके गृह ग्राम भोरकाडी में इस राठौर परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामना, साधुवाद और भोरकाडी के समस्त भक्तजनों से निवेदन कि महाराज श्री का आगमन हो चुका है, व्यासासन में वो विराजमान हो चुके हैं। तो भगवान की अमृत रूपी कथा का श्रवण करने के लिए आप सभी शीघ्र शीघ्र यज्ञ पंडाल पर पहुंचे और भगवान की कथा का रसपान करके मुक्ति का साधन बनाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सब मिलकर के महाराज श्री से निवेदन करें कि वो आज की इस भगवान की अमृत रूपी कथा का हमें रसपान करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिओम 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 राधे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। अब सभी यथे स्थान विराजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय
व्यासाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासादिनृपुंगवः नारदादिमुनीन् दिनकर ब्रह्मा शेष गुरु सब कहना शेष। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब दारन को छोड़ कर हम आए तुम्हारो द्वार। हे वृषभानु की लाडली नित मेरी ओर निहार। बरसाने की है राधिका नंद राम के श्याम। इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भोले ले हो सुधारि मम जय जन परम सुजान। वेद शास्त्र जानव नहीं बाल बुद्धि अज्ञान। श्री शंकर गुरुदेव मात पिता सिरनाथ। श्रीमद्भागवत परम कथा मैं मति अनुसार सुना। बंदव गुरु पद पद्म परागा। बंदव गुरु पद पद्म परागा। सुरुचि सुभाष रस अनुरागा। सुरुचि सुभाष रस अनुरागा। सकल
सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। सर्वप्रथम अकारण करुणा वर्णालय भक्तवान छाप कल्पतरु सत्य रज तम तीन गुण के सर्वात्मक स्वरूप भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता दीनों पर दया रखने वाले शरणागत भक्त वत्सल अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक राजाओं के भी राजा योगियों के योगीराज पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन घन श्याम के श्री बल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु यथ स्थान विराजित होकर के अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। द्वितीय निवेदन सदगुरुदेव भगवान को, प्रभु आप यथ स्थान विराजित होकर के अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। ग्राम देवता, नगर देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, कुल देवता, पितर देवता, यज्ञ मंडप पर पधारे 33 कोटि देवी देवता, हनुमंत लाल सहित तुलसी महारानी आदि शक्ति मानस कारिंदाई आप सभी यथ स्थान विराजित होकर के अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। और आज प्रथम दिवस की इस कथा में पधारे समस्त भागवत भक्त कथा रसानुरागी गण, हमारे संगीत पक्ष के सारे सदस्यगण, समस्त यजमान परिवार, आप सभी के रोम रोम में रमण करता, आप सभी के हृदय पटल पर विराजित निवास करता अपनिष्ठ गुरुवर को हम सादर प्रणाम करते हैं। गुरुदेव यथ स्थान विराजित होकर अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। भोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आज अत्यंत आनंद की बात है कि हमारे गृह ग्राम में जहां हमारा जन्म हुआ है, आज इस कथा में पधारे हुए राठौर परिवार के सादर आमंत्रण में निमंत्रण में पधारे हुए समस्त भक्तवृंद, राठौर परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और व्यास पीठ से आप सभी भक्तों का और YouTube के माध्यम से जितने भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं उन सभी को हमारी ओर से प्यार भरा राधे राधे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। बड़े बड़े संतों ने कहा है कि भागवत की कथा कोई साधारण कथा नहीं है, और कहते हैं साधारण कथा को सुनने के लिए साधारण व्यक्ति बैठते हैं, और ये कथा ही अगर साधारण नहीं है तो इसमें कोई साधारण व्यक्ति बैठ भी नहीं सकता। अनेक जन्मों के कर्मों का पुण्य जब उदय होता है और उस जगत के पालन करता, नियंत्रण करता, जिनके कृपा दृष्टि के बगैर इतना बड़ा यज्ञ संभव नहीं होता, ऐसे भागवत हमें श्रवण करने का और गाने को जो अवसर मिला है, इसके लिए राठौर परिवार बहुत बहुत
धन्यवाद साधुवाद के पात्र हैं। भागवत कथा जिसमें 4 अक्षर है, भा, ग, व और ता। आज के जमाने में युवा पीढ़ी जो भागवत में या कोई अनन्य कथा में, भजन में, कीर्तन में बहुत कम विराजते हैं, आते हैं, सुनते हैं, बैठते हैं। ऐसी आज की दुनिया में एक युवा द्वारा कथा गाया जा रहा है और जजमान के रूप में भी हमें एक युवा प्राप्त हुआ, भाई नरेंद्र कुमार राठौड़ जी। आज एक युवा के द्वारा कथा गाई गई और एक युवा के द्वारा श्रवण किया गया। आज के संसार में, आज के जमाने में एक फल स्वरूप है, परिणाम स्वरूप है उन सभी जवानों के लिए जो आजकल मार्ग से भटक रहे हैं। और उनके लिए समझने की बात यह है कि भागवत ही 4 अक्षरों से मिलकर के बना है, भा, ग, व, ता। और ये कुछ और नहीं, हमारा ही जीवन है, समझिएगा। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तपस्या। तप माने त्याग। तपस्या वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने त्याग किया, और इतिहास भी याद उन्हीं को करती है जिन्होंने त्याग किया है। चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, चंद्रशेखर आजाद हो, इन्होंने त्याग किया है देश के लिए, इसलिए आज ये देश उन्हें याद करती है। और हम जो कभी एक समय का रोटी भी त्याग नहीं कर पाए, दुनिया हमें याद करने वाली नहीं है। समझिएगा, सबसे पहला पड़ाव है भक्ति। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तप। इसे हम अपनी जिंदगी में पिरो कर देखें। कहते हैं इस मानव धर्म में, मनुष्य योनि में 4 पड़ाव है। एक बालक अवस्था, दूसरा कुमार अवस्था, किशोर अवस्था, तीसरा जवानी और चौथा बुढ़ापा। अब इस भागवत को अगर हम अपने जीवन में पिरोए, जीवन में आत्मसात करें तो कैसा रहेगा? प्रत्येक व्यक्ति का पहला पड़ाव है बालकपन, और बालकपन में प्रत्येक बालक बालिकाओं को आप भक्ति में लगा दो, क्योंकि जो बालकपन है कुम्हार घर के, वह कच्चा माटी के समान है। आप जिसको जैसा भी ढालोगे ना वैसा वह परिवर्तित होते जाएगा, लेकिन जब वह पक जाता है तब उसको फिर परावर्तन आप नहीं कर सकते। तो जब बालक अवस्था में भक्ति की सानिध्यता प्राप्त हो जाए, वह बालक, वह बालिका अगर भक्तिमय हो जाए, तो दूसरा पड़ाव आता है किशोरी अवस्था का। और किशोरी अवस्था में हम क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्कूल में भर्ती होते हैं, होमवर्क करते हैं, एग्जाम दिलाते हैं। सोचिए, जिस बालक में पहले से भक्ति मिल गई हो, भक्ति के साथ अगर वो ज्ञान अर्जन करे, तो उसका संस्कार कभी फेल हो सकता है क्या? कभी नहीं। जिसके बालकपन में भक्ति समाहित हो गई हो, और भक्ति के साथ साथ जो बालक ज्ञान अर्जन करता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा ना, ये सार है भागवत की। भक्ति के साथ साथ किशोर अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त करता है, उसी को जवानी में वैराग्य उत्पन्न होती है। तीसरा पड़ाव है जवानी, और भागवत का तीसरा अक्षर है वह से वैराग्य। जो भक्ति में ज्ञान को धारण करता है, शिक्षा लेता है, उसी को जवानी में वैराग्य उत्पन्न होते हैं। जवानी उपभोग की सामग्री नहीं है। जवानी में वैराग्यता उत्पन्न होना अति आवश्यक है, अगर भगवान को पाना है तब। और अगर माया में पड़े रहना है, दुनिया के चक्कर में अगर डुबकी लगाना है, तब अलग बात है। और चौथा पड़ाव आता है त से तपस्या, और मनुष्य जीवन का चौथा पड़ाव आता है बुढ़ापा।
जो बालकपन में भक्तिमय ज्ञान अर्जन किया हो, जवानी में उसे ही वैराग्य मिलता है, और जिसे जवानी में वैराग्य मिल जाए वही बुढ़ापे में त्याग कर सकता है। बुढ़ापे में त्याग करना ही तपस्या करना है। त्याग करना माने बुढ़ापे में दांत कमजोर हो जाती है, आंखें कमजोर हो जाती है, श्रवण रंग ये कान कमजोर हो जाता है, कम सुनाई पड़ता है। माने संसार की वासनाओं को, माया को त्याग करके आप केवल भक्तिमय हो जाओ, भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। लेकिन एक बुढ़ापा है जो हमसे कभी छूटता नहीं। बुढ़ापा में अगर शुगर भी हो चला है, डायबिटीज के मरीज भी हैं, सामने रसमलाई है, रसगुल्ला है, तो छूटता नहीं। हम बुढ़ापा में त्याग करेंगे कैसे? ना तो हमारा बालकपन भक्तिमय रहा, न हमारी किशोरी अवस्था ज्ञान से भरी रही, न जवानी में हमें वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो बुढ़ापा भला हम त्याग कर कैसे पाएंगे? बुढ़ापा में नातियों के लिए, छंतियों के लिए प्रेम ज्यादा उमड़ता है, जबकि जान रहे हैं कि हम मानव तन नश्वर है। और इस भागवत के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक ही हमें सिखाता है क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद। समझने का प्रयास करिएगा। सत्य तो है, चित्त माने होता है मन, सत्य भी है, मन भी है, और तीसरे नंबर में आता है आनंद। आनंद है परंतु अप्रकट है, अप्रत्यक्ष है। और अप्रत्यक्ष क्यों है इसे हम समझें, क्योंकि हम कभी आनंद को ढूंढे ही नहीं। हमने आनंद स्त्री में खोजा, हमने आनंद पुत्रों में खोजा, हमने आनंद नाती छंतियों में खोजा, कभी हमने आनंद का तलाश ही नहीं किया। आनंद भी चार प्रकार के होते हैं ना, मजा अलग चीज है। कभी ऑर्केस्ट्रा में जाइए, गम्मत में जाइए, तो आनंद नहीं केवल मजा मिलता है, और मजा क्षणिक होता है, जो 2 घड़ी के लिए मिलता है और बाद में समाप्त हो जाता है। एक होता है आनंद, जब आनंद होता है क्षण भर के लिए रहता है, क्षण भर के बाद आनंद विश्राम। और दूसरा होता है अति आनंद, अति आनंद अनुराग। अति आनंद में क्या होता है? ये रोम रोम पुलकावली हो जाती है आनंद के मारे, ये अति आनंद है। उसके बाद तीसरा आनंद का नाम परम आनंद है। परम आनंद माने जब परम आनंद की अनुभूति होती है तो रोम रोमावली जो है पुलकित हो जाती है, आनंद हो जाती है, नाचने का, झूमने का, गाने का मन करता है। उस आनंद का नाम है परम आनंद, परम अद्भुत आनंद। और चौथे आनंद का नाम है ब्रह्म आनंद। ब्रह्म माने होता है ज्ञान। और जिस व्यक्ति को, जिस इंसान को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, कहते हैं कि एक बार जिसे ब्रह्म आनंद हो जाए फिर वह आनंद की समाप्ति कभी नहीं होती। शुद्ध बुद्ध खो बैठता है और ये दुनिया उस ब्रह्मानंदी को पागल कहने लग जाती है। शरीर का शुद्ध बुद्ध नहीं रहता। जैसे जड़ भरत जी महाराज हुए ब्रह्मानंद, करने वाला भी राम, भरने वाला भी राम, कराने वाला भी राम, भराने वाला भी राम, सब कुछ परमात्मा के हवाले छोड़ दिया। शुद्ध बुद्ध शरीर की जिसे नहीं रहती उस आनंद को ब्रह्म आनंद कहते हैं। और हमने आज वो आनंद किसमें ढूंढा? साधन में। आनंद दो है, 2 प्रकार के, एक साधन जन्य आनंद और दूसरा साधना जन्य आनंद। साधन जन्य माने फ्रिज है, कूलर है, अलमारी है, वॉशिंग मशीन है, इन्हें साधन कहा जाता है। हमने साधन के द्वारा सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए एकत्रित किया, लेकिन ये साधन सर्वकाल हमारे पास स्थिर नहीं रह सकते, चाह के भी। और एक आनंद होता है साधना जन्य आनंद। जो बड़े बड़े तपस्वी होते हैं
बड़े बड़े ब्रह्मचारी संत महात्मा होते हैं, उन्हें ये आनंद जो साधना के माध्यम से प्राप्त होता है, मगन रहते हैं। नागा बाबाओं को आपने देखा होगा, विभूति अंग रात शरीर में लपेटे हुए, चाहे ठंड का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने साध लिया है, साधना कर लिया है। इसलिए उस आनंद का नाम साधना जन्य आनंद है। तो आइए आज इस कथा में हम प्रवेश करें, उससे पहले परम पवित्र होता है अपने मन को, तन को, आत्मा को पवित्र करना, और उसका केवल एक ही उपाय है जिसे लोग हरिनाम संकीर्तन कहते हैं। तो आइए कीर्तन में आप और हम सब मिलकर के भाग लेंगे, मीठी मीठी तालियों से आप सभी रस स्वादन करेंगे और पुनः पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। भोले बाबा बिहारी लाल की जय जय राधा हरि बोल। सभी तालियों के साथ जय जय राधा हरि बोल। हरि बोल।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की बोलिए लाल बिहारी लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोले भक्त सल भगवान की जय। भागवत का पहली पड़ाव भक्ति है और ये भागवत की जो अनुपम कथा है ना, 7 अध्याय जो कहते हैं, ये भक्ति महारानी से प्रारंभ होती है। एक समय की बात है, नाना लोक में घूमते घामते हमारे इस धरती लोक पर, इस मृत्यु लोक पर नारद जी महाराज आए। और नारद जी महाराज कौन? एक दानार दो योगी परायण कांक्षया परमार्थ धर्मो निरता तदक्षण नाम भ्रमातर। नारद मुनि महाराज नाना लोकों में भ्रमण करते हुए हमारे धरती लोक पर आए और बद्रिकाश्रम पर बद्री वन में 4 कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनक, सनंदन, सनत और सनातन, चारों भ्राताओं के साथ नारद जी की भेंट हुई है। चारों भाइयों ने देखा, नारद आज मुखमंडल पे ऐसी उदासी छाई है, आज पहली बार हमने नारायण भक्त के मन में उदासी देखी। वैसे नारद आप जा कहां रहे हैं? नारद जी ने कहा, हे सनत कुमारों, मेरे मन में जो संदेहात्मक प्रश्न उठ रहा है ना, मैं ये जानता हूं कि इसका उपाय केवल और केवल आपके पास है। तो कहा बताइए, हमसे जैसा भी बन पड़ेगा, जैसा भी हो सकेगा, हम आपको उपाय बताएंगे। नारद जी ने कहा, मैं सारी दुनिया में घूमते घामते एक दिन वृंदावन धाम पहुंचा और उस वृंदावन धाम में बड़ा चंभित मैंने कार्य देखा। एक जवान स्त्री 2 बुजुर्गों को उठाने का प्रयास कर रही है, समझना ना, एक जवान स्त्री 2 वृद्ध बुजुर्गों को उठा रही है। और सनत कुमारों ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे अचंभे की बात यह है कुमारों कि वो जवान स्त्री उन बूढ़ों को कह रही थी, बेटा उठ जाओ, पुत्र उठ जाओ। तो जवान मां के बूढ़े पुत्र, ये तो संभव वाली बात है। मां जवान है और बेटे बूढ़े हो गए हैं। बहुत सारी पुष्करणियां, बहुत सारी स्त्रियां उनको पंखज हो रही हैं, फिर भी उठने में समर्थ हैं। चारों कुमार मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा और क्या हुआ नारद जी? नारद जी ने कहा, मैं गया, नजदीक जाकर के पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो जो वृद्धों को पुत्र पुत्र कह करके पुकार रही हो? तब उस देवी ने कहा कि नारद जी, मैं भगवान की अति उत्तम प्रेयसी, भक्ति नाम है हमारा। और ये जो दोनों वृद्ध आप देख रहे हैं ना, इसका नाम ज्ञान और वैराग्य है। देखिएगा ना, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, यही से प्रारंभ होती है कथा। मैं जवान हूं, मैं यहां वहां भारतवर्ष में अनेक स्थानों पर विचरण की। हम तीनों वृद्ध हो गए थे, लेकिन वृंदावन धाम में सुना है कण में कन्हैया निवास करते हैं, कण में गोविंद निवास करते हैं। यहाँ भक्ति तो जवान हो गई, मैं तो जवान हो गई, लेकिन यहाँ भी ज्ञान और वैराग्य का पूछने वाला कोई नहीं है, इसलिए दोनों यहाँ वृद्ध हो चले हैं।
आप तो नारद हैं, योगी हैं और भगवान के अनन्य भक्त हैं, तो आप कैसे भी करके आप कोई उपाय करिए। नारद जी महाराज ने ध्यान किया उस परमात्मा का और निवेदन किया है क्या, जय दुष्ट संहारे भव भय हारे, जी गुरु आदिनयंता, जय सुर विनाशक धर्म प्रकाशक, गावहि वेदो अनंता, जन जन मन रंजन पाप प्रभंजन, सुखकारी मुनि संता, चंचल नर नारी अति दुख भारी, मुक्त करो भगवंता। प्रभु नारायण का नाम लेकर के हाथ में गंगा जल लेकर के अभिमंत्रित वह जल सिंचन किया नारद जी ने, और जैसे ही सिंचन किया, छिड़काव किया, तो ज्ञान वैराग्य होश पर तो आ गए, फिर भी उठ नहीं पा रहे हैं, चलने में असमर्थ हैं। और भक्ति नारद जी के शरण में आई है। नारद जी ने कहा मैं इसका उपाय ढूंढ के आता हूं। नारद जी आज स्वयं ये विधान बता रहे हैं, कथा सुना रहे कि कुमारों को कि भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कहीं पर भी मुझे उनका उपाय नहीं मिला। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि आपका दर्शन हो गया, आप ही उपाय बताइए। चारों कुमारों ने कहा केवल एक उपाय है जो हंस के रूप में अवतार लेकर के नारायण ने स्वयं हमसे कहा था। तो एक काम करिए नारद जी, कलयुग में सभी के पास ना समय का अभाव होगा, कम समय होगा, इसलिए इसे साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का नाम दिया गया। केवल 7 दिन की कथा। चाहते तो देखिए चारों कुमार वही नारद जी को कथा सुना देते, लेकिन कहा नहीं, इसके लिए आप तैयारी करिए और मुनादी करा दीजिए, जहां तक की आवाज जाएगी उतने सारे लोग, पवित्र तीर्थ नदियां, सारे संत महात्मा गण सब के सब कथा श्रवण करने हेतु तो पहुंचे। कहां? हरिद्वार के आनंद घाट पर। और हरिद्वार के आनंद घाट पर आज पहुंचे हैं। कहते हैं कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को यह कथा प्रारंभ की गई, और जहां अनेक अनेक संत महात्मा, बड़े बड़े तीर्थ नदियां स्त्रियों का रूप धारण करके कथा श्रवण करने आए। ये कथा का महत्व है, कथा का महत्व है। आपने शायद टीवी में भी देखा होगा, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सीहोर वाले जो बाबा हैं, परम पूज्य प्रदीप मिश्रा जी, उनकी कथा में इतनी भीड़, उनको स्वयं कथा से कहने पड़ रहे कि भाई यूट्यूब में आप देख लो, यहां मत आइए, यहां इतनी ज्यादा भीड़ है। मैं कहता हूं कोई नेता, कोई मंत्री भी बुलाए, पैसे देकर भी बुलाए, तो इतनी भीड़ इकट्ठी शायद नहीं होगी। कथा का प्रभाव है। कथा में बैठने पर न तो किसी को दर्द होता है, कथा में बैठकर कथा श्रवण करने पर न किसी का ध्यान भटकता है, न घर की चिंता होती है, न कर्ज की टेंशन होती है। सारी व्यथा आप छोड़ करके केवल भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। तो अगर आपके जोड़ों में भी दर्द है, अगर आप बैठने में भी असमर्थ हैं, तो भी 100% गारंटी व्यासपीठ से दी जाती है, आपको वो दर्द नहीं होगा। जब तक कि आपका ध्यान कथा में रहेगा तब तक। ये प्रभाव है कथा का। और ये कथा जो आज नारद जी को चारों कुमार श्रवण करा रहे हैं, आप सभी को ये बात भली भांति प्रकार से पता है कि ब्रह्मांड में जितनी भी कथा हुई ना, ये सूत जी महाराज ने सौनक 88,000 ऋषि गणों के समक्ष कहा है। कहा? नैमिषारण्य के क्षेत्र पर। और ये नैमिषारण्य का जो क्षेत्र है, नैमिषारण्य नाम कैसे पड़ा? देवी भागवत के हिसाब से आता है
कि 88,000 संत महात्मा ऋषिगण सबके सब ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे कलयुग आ रहा है महाराज, हम जाकर के कहा भगवान की भक्ति करेंगे, क्योंकि इस कलयुग में क्या कहा गया कि कलयुग केवल नाम आधारा, असुमिर सुमरि भव करे पारा। एक कलयुग में केवल नाम का प्रभाव होगा, नाम जाप करो, नाम सुमिरन करो तो भव से बेड़ा पार हो जाएगा। तो महाराज ऐसा कोई स्थान बताइए जहां कलयुग ना हो। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, मन के द्वारा निर्मित हुआ एक मनोमय चक्र दिया और कहा जाओ जहां पर इस चक्र का धार माने नेमी, जहां पर इस चक्र का नेमी धार कट जाए, विशीर्ण हो जाए, गिर जाए, उस स्थान को परम पवित्र मान करके वही भगवान की भक्ति करना। सारे संत चक्र के पीछे 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 भागने लगे और जहां नेमी जिस अरण्य पर कट गई, अरण्य माने जंगल, नेमी माने चक्र का वह धार विशीर्ण हो गया, उस स्थान का नाम नेमी सारण्य पड़ गया। ये देवी भागवत के हिसाब से है। और वराह पुराण के हिसाब से आती है ये बात कि गौरमुख नामक एक ब्राह्मण थे। और पता है ये ब्राह्मण कौन, अभी कथा में आएगी। जब समिक ऋषि के गले में मृतक सर्प डला, श्रृंगी ने जब साप दिया, तो यही गौरमुख नाम के ब्राह्मण परीक्षित के पास गए थे उनको सारा वृतांत बताने। वही गौरमुख ब्राह्मण जो निमिष मात्र में माने क्षण मात्र में जिस अरण्य में लाखों दानवों का संहार किए थे, इसलिए उस जंगल का नाम नैमिषारण्य पड़ा। और कहते हैं वहीं पर गोमती नदी के किनारे सौनक ऋषि ने महाभारत की कथा गाई थी। नैमिषारण्य क्षेत्र जहां सुत जी महाराज सबको कथा श्रवण करा रहे हैं। विचार करिएगा ना, सुत क्या है, सोचने वाली बात है ना। एक पता नहीं संसार का कैसा परिवर्तन रहा, अनुकूलता रही। कर्ण को भी एक दासी के पुत्र द्वारा या दास राज के द्वारा लालन पालन किया गया, इसलिए सब उसको चिढ़ाते थे सुत पुत्र कहकर। आज ये सुत जी महाराज इतने बड़े पीठ पर बैठकर सारे संतों को कथा श्रवण करा रहे हैं, कुछ तो बात रही होगी। सुत जी क्यों कहते हैं, नाम क्या है, उग्र श्रवा महाराज। क्या नाम है, उग्र श्रवा। पिताजी का नाम रोमहर्षण, और रोमहर्षण महाराज क्षत्रिय थे और सुत जी की मां एक ब्राह्मणी थी। क्षत्रिय और ब्राह्मणी अलग अलग कास्ट, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के कारण क्षत्रिय का पुत्र ब्राह्मण के गर्भ में, और ऐसे पुत्र को शास्त्र में वर्ण संकर कहा जाता है। जो अलग अलग जाति से पुत्र पैदा हो वो माता पिता को नरक प्रदान करने वाला होता है, इसलिए ऐसे पुत्र का तुरंत त्याग कर देते हैं लोग। और ऐसा समझ करके उस बच्चे को त्याग कर दिया गया, उसका लालन पालन करने वाला कोई न रहा। लेकिन देखिए संगति का प्रभाव, संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात। सुत जी महाराज व्यास जी के शिष्य हो गए और व्यास जी के यहाँ ज्ञान अर्जन किया। ज्ञान से जो उनकी सुतकता थी, पातकता थी, सब नष्ट हो गई और उतने बड़े ज्ञानी हुए उग्र श्रवा सुत जी कि आज नैमिषारण्य के व्यास पीठ पर बैठकर 88,000 संतों को कथा श्रवण करा रहे हैं। ये ज्ञान है। माने पंडित माने कोई एक विशेष जात को नहीं कही जाती, सबका अलग 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 अर्थ होता है। ब्राह्मण आधा म मिले हड़ ब्राह्मण, और एक ब्राह्मण आधा ह मिले मण ब्राह्मण, सब अलग अलग है ना। ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्रह्मणा, बाहन, पंडित, ये सब अलग अलग अर्थ है, संस्कृत के शब्द हैं। ब्राह्मण ब्रह्म जानाति ब्राह्मण,
ब्रह्मो अंशो वही सहिति ब्राह्मण। बमना माने गौटिया, खेत बिगाड़े सोबना और गांव बिगाड़े बमना। सोबना सबसे बड़ा बंद है, जो खेती किसानी करने वाले होंगे याद होगा। सबसे बड़ा बंद का काम क्या है? उस घास का काम क्या है? वो लपेट लेता है धान को, अपने चंगुल में ले आता है, अपनी गुलामी कराता है और उस धान को बढ़ने से रोक देता है। और बमना कर्त होता है गांव में सबसे बड़ा संपत्तिवान धनवान, जिसके पूरे गुलाम में गांव रहता है। और कहते हैं बमना माने ब्राह्मण होता है। ये वो लोग कहते हैं जिनको बात पता नहीं होती। और बावहन माने होता है गधा। और पंडित कौन? पोथे पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भयानक अभाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। अरे जो प्रेम की परिभाषा ही ना जानता हो, जो ज्ञान क्या है वो भी ना जानता हो, उसे पंडित भी नहीं कही जा सकती। आप किसी भी ज्ञानी को, किसी प्रेम के परिभाषा को आप पंडित की उपमा दे सकते हैं। ऐसे सुत जी महाराज द्वारा इतनी बड़ी कथा आज नैमिषारण्य के क्षेत्र पर गाई जा रही है। और यही कथा चारों कुमारों के द्वारा हरिद्वार के आनंद घाट पर कही जा रही है। यही कथा मैत्रेय मुनि महाराज, विदुर जी महाराज, आप सबको एक कथा याद है, इसलिए कथा मैं संक्षेप में ले रहा हूं। हमारी भागवत कथा की एक विशेषता मैं सर्वप्रथम बताऊं, यहां से उस कथा का विस्तार करना जिस कथा को बहुत कम लोगों ने सुना हो और बहुत कम लोगों ने जाना हो। आनंद घाट पर भगवान की जैसी ही महिमा गाना प्रारंभ हुआ, महिमा कहना प्रारंभ हुआ, जैसे प्रथम श्लोक का प्रतिपादन पाठ प्रारंभ हुआ, भक्ति महारानी आ गई एक श्लोक के पहले पद से। और भक्ति महारानी की दोनों पुत्र कौन? ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों जवान हो गए, आनंद मंगल हो गए और भक्ति में लीन होकर मगन होकर के उछल कूद करते करते आनंद घाट पर पहुंचे हैं। सबने देखा, नारद जी भी देखा और नारद जी महाराज तो दंग रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। भक्ति इतनी जल्दी प्रभावशील, भगवान की महिमा, भगवान की गाथा, भगवान की कथा। नारद जी ने प्रश्न किया, कुमारों भगवान का नाम उच्चारण करके तो हमने भी जल सींचा था, ये होश में तो आए लेकिन उठ नहीं पाए। अरे आप भगवान का नाम सुनाते हैं जिससे तो चंगा हो गए भाई। क्या भगवान अलग अलग हैं? नहीं तो फिर तो सनत कुमारों ने कहा, जब भगवान इस धराधाम को त्याग करके अपने गोलोक धाम को गए तो अपनी वांगमयी प्रतिमूर्ति जिसे कहते हैं वो भागवत में आसीन करा दी। स्वयं ये भागवत तीन ज्ञान यहां पर है, तीन ब्रह्म यहां पर निरूपण होता है। तीन की बड़ी विशेष महत्ता है नरेंद्र। तीन ही लोक है, एक पाताल लोक, एक धरती लोक और एक आकाश लोक, चौथा कोई नहीं। तीन ही अक्षर है, आ, ओ और मा, समझिएगा ना। आ आकार, ओ उकार, मा मकार, यही तीन गुण हैं, सत रज तम। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। और इनके तीन देवता भी हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये आ, ओ और मा जब तीनों शब्दों को समाहित करे तो एक नाद उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? ओम। यही ब्रह्म है ना, आ, ओ और मा। तीन लोक हैं, तीन की विशेषता देखिए। तीन देव भी निर्धारित किए गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश।
उसी प्रकार तीन ब्रह्म यहाँ निर्धारित हुए हैं। एक नाद ब्रह्म, नाद माने वाद्य यंत्र, वहां भी ब्रह्म निर्धारित है, ब्रह्म स्थापित है। उस ब्रह्म का नाम नाद ब्रह्म है, और जो शब्द के द्वारा कही जाए वो शब्द ब्रह्म। और जो इस भागवत में जिनकी वाङ्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप स्थापित है उनका नाम क्या है? परब्रह्म। नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म, ये तीन ब्रह्म का निरूपण यहाँ है। इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं, गंगा यमुना और सरस्वती। गंगा तट पर परीक्षित को कथा सुनाई गई, यमुना तट पर भगवान लीला किए, और सरस्वती तट पर वेद व्यास जी ने भागवत की रचना किया है। तीनों संगम है, त्रिवेणी संगम इस कथा को कही जाती है, गाई जाती है। और आज ऐसी दिव्य कथा का वह पहला श्लोक श्रवण करके भक्ति महारानी अपने दोनों जवान बेटों को लेकर के आई। और एक बात बता दूं, यही एक महामंत्र का निर्माण हो, स्वयं भक्ति महारानी के मुख से निकला है यह मंत्र, जिसे आप और हम सब रोज गाते हैं। क्या है पता है वो मंत्र? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये गाना नहीं है, ये महामंत्र है जिसे गीत पर पिरोया गया है, इसको गीत बनाया गया है। और ये मंत्र स्वयं भक्ति महारानी के द्वारा दिया गया, इसलिए यह मंत्र कभी विफल नहीं हो सकता। तो आइए कुछ समय के लिए हम भी इस महामंत्र का जाप करते हैं। मीठी मीठी ताली से आप सभी रस स्वादन करेंगे, आनंद लेंगे।